हर माह में आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है और इस बार यह व्रत शुक्रवार को पड़ रहा है, इसीलिए इसका नाम शुक्र प्रदोष है। और आज के दिन प्रदोष व्रत कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। इससे भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। तो चलिए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगर में 3 मित्र रहा करते थे, राजकुमार, ब्राह्मण और तीसरा धनिक पुत्र। तीनों की आपस में गहरी मित्रता थी। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह और गौना हो गया था, पर धनिक पुत्र का अभी केवल विवाह ही हुआ था और गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र आपस में बैठकर स्त्रियों के विषय में चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस घर में स्त्री ना हो वह घर भूतों का डेरा के समान लगता है। धनिक पुत्र ने इतना सुना तो दूसरे ही दिन अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया और घर जाकर अपने माता पिता के समक्ष पत्नी को लाने का प्रस्ताव रखा। तब उसके माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने माता पिता की बात अनसुना करते हुए दूसरे ही दिन ससुराल पहुंच गया और जब ससुराल में भी पत्नी को विदा कराकर ले जाने का प्रस्ताव रखा तो पत्नी के माता पिता भी अभी विदाई न करने की ही सलाह दिए। पर उसने अपने सास ससुर की भी बात न मानते हुए पत्नी का जबरदस्ती विदाई कराकर घर की ओर वापस चल दिया। अभी वह शहर से कुछ ही दूर निकला होगा कि राहगीरों को लूटने वाले गिरोह से उसका पाला पड़ा और उसका सारा रुपया पैसा तथा उसकी पत्नी का सारा जेवर आभूषण लूटकर चलते बने। अब बेचारा बड़ा ही उदास मन से अपनी बैलगाड़ी को हाँकते हुए चला जा रहा था कि तभी उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग पर जा लगी, जिससे बैल का पैर टूट गया और धनिक के पुत्र तथा उसकी पत्नी को भी चोट लगी। फिर भी दोनों पैदल ही पैदल घर की ओर चलने लगे। रास्ते में पैदल चलते चलते दोनों काफी थक गए, पर किसी तरह गांव पहुंचने ही वाले थे कि दोनों को काफी जोर से प्यास लगी। दोनों गांव के समीप तालाब के किनारे बैठकर पानी पीने लगे। तभी न जाने कहां से सांप आकर धनिक पुत्र को डस लिया और वह वहीं गिरकर मूर्छित हो गया। यह सब देख उसकी पत्नी ने चिल्लाते हुए गांव के लोगों को मदद के लिए बुलाई। तब गांव के लोग दौड़े और उसे उठाकर उसके घर तक पहुंचा दिया। पुत्र का यह हालत देखकर धनिक दौड़कर वैद्य को बुला लाया और वैद्य ने उसके पुत्र की हालत देखकर बोला कि यह ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक ही जीवित रह सकता है। धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। इसकी खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और जैसे ही इसकी खबर ब्राह्मण कुमार तथा उसके पिता को चली तो खबर लगते ही दोनों पिता पुत्र दौड़े धनिक के यहां पहुंचे और ब्राह्मण कुमार के पिता ने धनिक से कहा कि अभी शुक्र देव डूबे हुए थे, ऐसे में बहू को विदा कराकर लाने के कारण ही यह दुर्घटना घटी है। इसीलिए इस संकट का समाधान स्वयं शिव ही कर सकते हैं और संयोग वश कल शुक्र प्रदोष व्रत है। यदि हम सभी नगर वासियों के द्वारा धनिक पुत्र की मंगल कामना हेतु शुक्र प्रदोष व्रत किया जाए और बहू एवं धनिक पुत्र को तत्काल ससुराल भेज दिया जाए तो यह संकट टल सकता है। और इसके बाद ब्राह्मण कुमार के पिता के कहे अनुसार धनिक पुत्र तथा उसकी पत्नी को वापस धनिक पुत्र का ससुराल भेज दिया गया और पूरा नगर दूसरे दिन शुक्र प्रदोष का व्रत किया तथा आपस में प्रसाद वितरण किया, जिसके फलस्वरूप धनिक का पुत्र स्वस्थ हो गया। अगर आपको शुक्र प्रदोष व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।